ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने न्यू अफगान 8 पोस्ट पर कब्जा करके उसे धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। दुश्मन फरार होने पर मजबूर हो गया है। ऑपरेशन गजब लिल हक एक बार फिर जारी और सारी है। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने न्यू अफगान पोस्ट पर कब्जा करके उसे धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया, जिससे दुश्मन फरार होने पर मजबूर हो गया है। पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन गजब लिल हक कल से गुज़िश्ता सब शुरू हुआ था और अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने न्यू अफगान पोस्ट पर कब्जा करके उससे धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया और इसके नतीजे में दुश्मन फरार होने पर मजबूर हो गया। गुज़श्ता शब इस ऑपरेशन का आगाज हुआ था, जिसके नतीजे में पाक फौज ने दुश्मन को नाको चने चबा दिए। अफगानिस्तान की सरहद से बिला इश्तियाल जारहियत का आगाज हुआ था, जिसका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राये के मुताबिक पाक फौज ने न्यू अफगान पोस्ट पर कब्जा करके उसे धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में दुश्मन फरार होने पर मजबूर हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट किया है इस हवाले से कि हक्कानी साहब, आपकी माजी की जंगों में पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था। दिहाइयों तक हमने आपके ख़ानदानों की मेहमान नवाजी की। लाखों अफगानी अभी भी पाक सरजमीन पर पनाह गुज़ीन हैं। सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने मिलकर जंग लड़ी। आपका और हमारा एक ही हदफ था और ये हदफ आपको और हमें अमेरिका ने दिया था। 9/11 के बाद हम नेटो के सहूलतकार थे। अमेरिका का इल्ज़ाम रहा कि हम हक्कानी नेटवर्क के सहूलतकार हैं। इस बारे मज़ीद बात करेंगे दिफाई तजियाकार मीसम रजा साहब से। सर, दोबारा से ऑपरेशन का आगाज हो गया है और इसी सूरत हाल के अंडर ख्वाजा आसिफ का भी अहम ट्वीट सामने आया है, तो आप इन डॉट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं और इस सूरत हाल कहां जा रही है? मीसम रजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा था कि इसमें डॉट कनेक्ट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतना क्लैरिटी के साथ वज़ीर दिफा का ये ट्वीट है कि जिसने हर चीज को माजी के सारे पन्ने खोल कर रख दिए हैं। और आई थिंक कि जो एक हमारी रियासत का एक मौकफ जो अपनाया है कि अब जो भी रियासत का नैरेटिव होगा वो सच की बुनियाद पे होगा। तो जो ख्वाजा साहब ने जो सच की बुनियाद पे ये सब कुछ लिखा है, इसने न सिर्फ हमारी अपनी गलतियों के ऊपर से चादर उठाई है, बल्कि इसने सारे के सारे इस नेटवर्क को जो अफगानिस्तान में माजी में भी रहा है और जो अब भी है, इसका सारा कच्चा छटा खोल के सामने रख दिया है और सारे पन्ने जो छुपे हुए थे वो खोल के रख दिए हैं। अब इनको जो याद करवाए हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही मुझे आज लग रहा है जैसे आप किसी नाफरमान या किसी ऐसे शख्स को जिसके ऊपर आपने एहसान किया हो और जब वो आपको आंखें दिखा रहा हो और आंखें भी किसी और की कंधों पे बैठ के दिखा रहा हो, तो उसको आप ये सारी चीजें याद करवा रहे हो एक दफा उसको सबक सिखाने से पहले। इस वक्त जो कुछ भी कल रात से हो रहा है, ये एक एक्सट्रीम स्टेप था जो रियासत पाकिस्तान ने लिया और इस सारी काबिशों के बाद जो सारी की सारी, चाहे वो कतर में हुई, चाहे वो इस्तांबुल में हुई, और हर तरह की अपनी काविश के बाद कि ये मामला जो है बातचीत के साथ हल हो जाए और जंग की सूरत में हम न जाएं। मगर जब एक ऐसा रजीम अफगानिस्तान के अंदर काबिज हो जिसके पास ना तो कोई इख्तियार हो, ना कोई फैसला हो, ना कोई अवाम का मैंडेट हो, ना कोई उसने अफगानिस्तान की अवाम के लिए सोचना हो, जब उसकी सारी की सारी डिक्टेशन जो है वो दिल्ली से आ रही हो। आपको याद होगा कि जिस तरह अब ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत सारी चीजें इनको याद कराई, अब मैं एक चीज आपको याद कराता जाऊं कि जब इस्तांबुल में हमारे सारे मंदूब बैठे थे और 14 दफा ये ऐसा मौका आया 6 दिनों में कि अफगानी मंदूब जो है वो एग्री कर जाता था कि ये ठीक है मौकफ और मैं साइन कर देता हूं, सिर्फ मुझे एक कॉल करने दें। जब वो उठ के बाहर कॉल करने जाता था
तो ये हमें हमारे इंटेलिजेंस राय ने बताया कि वो कॉल जो है वो अफगानिस्तान के नंबर पे नहीं होती थी, वो 0091 के कोड पे होती थी, दिल्ली में मिलती थी। तो दिल्ली वालों का क्या काम वो कहें कि हाँ ठीक है आप किसी पीस एग्रीमेंट पे साइन कर लें, क्योंकि वो उन्होंने तो पेमेंट की हुई है। तो जो बंदा पेमेंट करता है वो अपना जॉब डन लेता है। तो अब जब जॉब डन इन्होंने दिल्ली से लेनी है तो फिर किसी सूरत भी किसी भी मुज़ाकराती कमेटी का सक्सेसफुल होना जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो अब रियासत ने जो एक बड़ा क्लियर बयान दे दिया है कि अब हमारे किसी एक पाकिस्तानी की जान जो है पूरे अफगानिस्तान से भी ज्यादा मुकद्दम है। तो रियासत अब उस बयानिए पे अटल है और अब ऐसे किसी भी रजीम से बातचीत करना जो है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं होगा कि हम किसी ऐसे रजीम से बात करें जिनकी डिक्टेशन जो है वो दिल्ली से ली जा रही हो। अच्छा मीसम रजा साहब, ये भी बताइएगा कि तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह जो हैं उन्होंने एक बार फिर बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करने पर जोर दिया है, जो कि माजी में भी हमने एक रिपीटेड पैटर्न देखा है कि जब पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की थी उनकी तरफ से जारहियत हुई थी और दोबारा से मुज़ाकरात की तरफ हम चले गए थे और अब दोबारा से वही लूप रिपीट हुई है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अब दोबारा डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करेगा? देखिए, पाकिस्तान जो है वो हमेशा ही बातचीत, हर मामले को बातचीत हल करने का दाई रहा है। लेकिन बातचीत किससे? बातचीत किसी ऐसे से जिसके पास इख्तियार ही नहीं है, जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, जिसमें अफगान